हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कमेंट के बारे में। गाइस, एक हमारे पास कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश कैसे बोलूँ। सर, हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैसे मुझे स्पीकिंग करना आएगा, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा। तो गाइस, यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश बोलने में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि जब आप हिंदी मीडियम में हैं और आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश, तो देखिए जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई आप अपने क्या है आसपास की जो चीज़ें देख रहे हैं उनको क्या करें, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। कैसे? जैसे आप बोलते होंगे घर पे कि मम्मी एक गिलास पानी दे दो, तो भाई उसको आप एक गिलास से बोलो मॉम 1 गिलास वाटर ला दो। ऐसे आप बोल सकते हो। जैसे आप किसी से बोलते हो कॉल करते समय नमस्ते, जैसे आप बोलते हो नमस्ते सर, तो आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। मीन जो बेसिक चीज़ें आप डेली किसी ना किसी से बात करते होंगे तो उससे आप बोलें। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को कॉल किया, जैसे मान लीजिए अपने मामा को किया या अपने चाची को किया, तो आप बोलिए गुड मॉर्निंग चाची या गुड मॉर्निंग मामा। देखिए इस तरीके से जब आप बोलोगे तो वो चीज़ें क्या है डेली रूटीन में आती जाएंगी, और वो वर्ड क्या है जब आप बोलेंगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा, लेकिन जब आप शुरू बात करते हैं तो भाई अजीब लगता है। और देखिए हो सकता है कि भाई आप कभी ये भी सोच सकते हो भाई सामने वाला इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि भाई गुड मॉर्निंग ना समझ पाए। देखिए जब आप बोलोगे तो हो सकता है वो ना समझ पाए, ये बहुत ही कम चांसेस है कि वो ना समझ पाए। और देखिए अगर वो नहीं समझ पाता है तो वो खुद ही बोलेगा कि क्या कह रहे हो, तो उसको फिर से बोलो, फिर उसको बताओ कि भाई गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह की नमस्ते होता है। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है उसको बता दो, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से बोलो। अब देखो इस जगह जब आप डेली लाइफ में बोलोगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो फिर देखिए क्या होगा। फिर देखिए ये होगा कि कुछ लोग आपको क्या है कहेंगे, अरे बहुत ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है, क्या बात है, ज़्यादा परेशान ना हो, आराम से हिंदी में रहे। कुछ तुमसे ये भी कह सकते हैं, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं आप हिंदी को इंग्लिश में ले आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करें, जैसे आप आलू बोलते हैं तो भाई आलू को पोटैटो कर दो। आप चावल बोलते हैं तो भाई चावल को आप राइस कर दो। तो भाई जैसे मान लो आपको खाना है चावल, तो आप घर में बोलोगे मम्मी चावल बनाए, तो उसको आप बोलो कि मम्मी आज राइस बनाया है। तो मतलब जो टर्म्स आप डेली खा पी रहे हो उनको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो पहली चीज़ तो कि भाई आपको वोकैब के जो कुछ टर्म्स हैं वो लर्न नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, आपको हर एक चीज़ जब आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो भाई वो माइंड में आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या डेली लाइफ में लेके नहीं आए। देखिए जो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं वो डिफ़िकल्ट क्यों होती हैं, क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन में नहीं होती हैं। और जब कोई चीज़ डेली रूटीन में हो जाती है तो फिर क्या है वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था शुरुआत में वीडियो बनाना, तो भाई मैं क्या है पहले तैयार करता था चीज़ों को, थोड़ा समझता था कि भाई क्या बोलना होगा अंदर, फिर उसके बाद बोलता था। लेकिन आज क्या है, आज मुझको खड़ा कर दो, जितना चाहो उतना बुलवा लो। क्यों? क्योंकि सब कुछ हैबिट में आ चुका है, डेली वही चीज़ें करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिक आती जाती हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्या है, क्या मैं कुछ रट के बैठा हूँ? कुछ भी नहीं रटा हुआ है। अगर आप मुझको 1 घंटे खड़ा कर दो मैं 1 घंटे बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें डेली रूटीन में आ चुकी हैं। तो जब आप चीज़ों को डेली रूटीन में लाते हैं तो फिर वो चीज़ें आसानी से होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि भाई टीचर क्या करता है, क्लास में पढ़ाता है। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो भाई वो बिना बुक के भी पढ़ा देता है। क्यों पढ़ा देता है? अरे क्योंकि वो कई सालों से वही चीज़ पढ़ाते हुए आ रहा है। जब वो पढ़ाते हुए आ रहा है तो भाई उसके दिमाग में वो चीज़ें बस गई हैं, डेली रूटीन में आ गई हैं, तो भाई वो चीज़ें आसानी से कर लेता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको क्या है 4 पॉइंट्स देने वाला हूँ। ये जो 4 पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपने मान लीजिए कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक चीज़ें सिर्फ करने मात्र से आप इंग्लिश फर्राटेदार नहीं बोल पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, और इस सच्चाई को आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने हो सकता है कई बार प्रैक्टिस किया हो, नहीं बोल पाए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अब आपको समझना है कि भाई अब क्या करना है। क्योंकि सीखना है
तो कुछ ना कुछ आपको करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज योर एटमॉस्फेयर। देखिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए। अब भाई ज़्यादातर क्या होता है भाई, हमारे आसपास नालायक लोग होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, इंग्लिश में नालायक होते हैं। भाई जो इंग्लिश में नालायक होते हैं भाई उनको बोलोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना है। तो वो एटमॉस्फेयर आपको कहाँ मिलेगा, अरे ऑब्वियस सी बात है कि भाई किसी आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आप ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको पता है कि भाई ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी लिए जाते हैं और जो रूल्स वगैरह होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। तो जब आप क्या है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन में, तो कई स्टूडेंट होंगे जो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। क्यों इंटरेक्ट करेंगे, अरे क्योंकि वो सब सीखने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए एटमॉस्फेयर कौन बनाएगा, आप बनाओगे। लेकिन आप क्या करते हो भैया, 3 महीने के कोर्स में सोचते हो कि भैया सब कुछ आ जाएगा। एक बात ये समझ लो, कोर्स 3 महीने का हो सकता है, लेकिन 3 महीने में जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाए। देखिए कई मैंने देखे हैं बैनर छपे हुए मार्केट में कि भाई 3 महीने में इंग्लिश सीखो, जहाँ तोता भी अंग्रेजी बोलता है। तो भाई ऐसे कई बैनर आपको मिलेंगे, लेकिन 3 महीने सिर्फ कोर्स का ड्यूरेशन है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि भाई आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। देखिए इंग्लिश बोलना तब आएगा जब आप चीज़ों को डेली रूटीन में लाएंगे। और देखिए अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, अगर आप जितना कॉन्टैक्ट में रहेंगे एटमॉस्फेयर के, जहाँ पर आप इंग्लिश लोगों से बोल सकते हैं, तो वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि आप क्या ये सोचेंगे अरे हो ही जाएगा, 3 महीने का कोर्स है, कोर्स ख़त्म हो गया, तो वही नहीं सीख पाओगे। और इंग्लिश सीखने का एक पर्पज़ होता है कि भाई क्यों सीखना है, सिर्फ इसलिए नहीं सीखा जाता कि भाई हमको अच्छा लगता है तो इसलिए सीख लिया। इंग्लिश सीखने का एक पर्पज़ होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंग्लिश में देना पड़ता है। और देखिए जो बच्चा इंटरव्यू को रट के जाता है वो एग्जाम में समझ जाता है, और जो बच्चा क्या है बिना रटे हुए जाता है उसको समझ में आ जाता है। क्योंकि जो रट के जाता है वो क्या करता है, इंग्लिश का जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो एकदम इंट्रोडक्शन बिल्कुल स्पीड में देता है, बहुत स्पीड में इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन जब उससे अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अटकने लगता है। जब वो अटकने लगता है तो इंटरव्यूअर समझ लेता है कि भैया ये रटाऊ वाला बच्चा है, इंट्रोडक्शन रट के आया था और इम्प्रेस करना चाह रहा था, फिर उसका क्या रिजेक्शन हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप हिंदी को बोल सकते हैं बार बार, कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए, तो सेम उसी तरीके से इंग्लिश है। इंग्लिश को ऐसा सीखिए कि भाई कोई भी टॉपिक हो उसको आप बोल सकें। अब वो चीज़ें कैसे आएंगी, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि भाई एटमॉस्फेयर में जाइए ऐसे जहाँ पर ऐसे लोग हों जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकें। अब देखिए इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका सराउंडिंग। देखिए सराउंडिंग का ही बहुत असर पड़ता है। सराउंडिंग में देखिए क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो डेली रूटीन में आप चीज़ों को यूज करते हो उनको आप इंग्लिश में क्या है कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए आपको पता है कि भाई ये है क्या है, ये बोर्ड है। कई लोग आपसे कहेंगे भैया पढ़ाने वाला बोर्ड है, अरे आप उसको वाइट बोर्ड बोलो। क्यों ऐसे टर्म में जा रहे हो कि भाई जिसका क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा आपको। अब देखिए कहने को तो कहा जाता है कि भैया भारत है तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसको क्या है सबको गर्व होना चाहिए। भाई मैं कहता हूँ गर्व होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उस भाषा के दम पे हमको जॉब नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कौन है। भाई भाषा हिंदी को आप मातृभाषा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, गर्व होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन उस हिंदी भाषा से जॉब भी तो मिलनी चाहिए। ये कोई नहीं बोलने वाला है कि भाई मातृभाषा हिंदी है, हमें उस पर गर्व है, तो उसी भाषा में इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, ये कोई नहीं बोलेगा। कंपनीज क्या करेगी, इंटरव्यू लेगी आपका इंग्लिश में, ग्रुप डिस्कशन होगा आपका इंग्लिश में होगा। तो भाई जब ये सब कुछ इंग्लिश में ही होना है तो भाई गर्व करने से सिर्फ क्या हमारा बंटाधार हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। तो देखिए सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं उनको आपको क्या है इंग्लिश में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देना है। कई लोग बोलते हैं बत्ती चली गई, तो भाई उसको आप लाइट बोल सकते हैं, भाई बत्ती की जगह आप लाइट बोलिए। तो देखिए चीज़ों को आप जितना करते जाएंगे, जो भी आसपास आपके दिख रहा है उसको आप देखिए। जैसे ये क्या है, अंगूठी है, इसको लोग अंगूठी बोलेंगे, लेकिन इसको आप रिंग में कन्वर्ट करिए कि भाई रिंग है। इसको घड़ी बोलते हैं, आप इसको वॉच बोलिए।
पर जो भी कुछ दिख रहा है उसको आप क्या है डेली रूटीन में इंग्लिश में चीज़ों को लाइए, तो फिर वो चीज़ें क्या है हमारे माइंड में जब बैठ जाएंगी, तो फिर जब हम इंग्लिश में वो वर्ड यूज करेंगे वो अजीब नहीं लगेंगे, वो तुरंत मुंह से निकलेगा अपने आप। अब देखिए ये तो बात हुई सराउंडिंग की, अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। तो देखिए थर्ड पॉइंट है आपका रूल्स। देखिए जब आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ रूल्स बताए जाते हैं। अब देखिए जो रूल्स होते हैं तो उन रूल्स को आपको क्या फॉलो करना है। जो रूल बताया गया तो उसमें देखिए क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि बेटा आप प्रैक्टिस करके आना, लेकिन बच्चे ने क्या किया, जितना प्रैक्टिस करना था क्लास में उतना किया, बाकी घर पे आराम से गया, ये पड़ी कॉपी बस्ते में और जो है आराम से वो घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन क्लास में आया फिर से बैठ गया, तो क्या होता है उसने प्रैक्टिस नहीं किया, उसने सेंटेंसेस को नहीं बोला। जब आप सेंटेंसेस को नहीं बोलते हैं तो फिर भैया जो इंग्लिश है वो आप नहीं बोल पाओगे। मैं आपको बहुत एक सरल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो आप क्या करना, आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना, आज पढ़ना, उसके बाद आप कल पढ़ना, उसके बाद आप परसों पढ़ना, और उसका आप क्या करना है कि वीडियो बनाते जाना, अपना रिकॉर्ड करते जाना। और आप पहले दिन पढ़ रहे होगे और उसके बाद आप जब 15वें दिन पढ़ रहे होगे तो आपको अंतर इतना जबरदस्त दिखाई देगा जो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। मतलब वही पैराग्राफ आप क्या है जो फर्स्ट डे पढ़ रहे होंगे उसमें आप अटक रहे होंगे, लेकिन जब आप 15th डे पे पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या है स्पीड आ चुकी होगी अपने आप। अगर ये आपको जरा सा भी डाउट लग रहा हो तो सिर्फ मेरे कहने पे सिर्फ 15 दिन आप क्या है एक काम कर लो, सिर्फ एक पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। तो 5 to 10 मिनट एक पैराग्राफ को आप डेली दें और न्यू पैराग्राफ आप क्या देखते हैं, और आप फर्स्ट डे का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना और आप 15th डे का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, तो आपको जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल बात ये कि जब तक आप स्पीक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एंड आफ्टर दैट बात आती है फोर्थ पॉइंट की, डेट इज प्रैक्टिस। तो देखिए प्रैक्टिस की अगर हम आपसे बात करते हैं तो भाई दिमाग में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं आते हैं। जैसे मान लो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई डेली दिमाग में नए नए सेंटेंसेस आना क्या डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात होती है, देखिए प्रैक्टिस मैंने कट लगाया है। कट क्यों लगाया है? ये प्रैक्टिस वो नहीं करना है कि भाई एक रूल पे हजारों सेंटेंस किए जा रहे हैं, अरे उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप एक सोच के कर रहे हो कि भाई ये सेंटेंस है तो इसको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। एक सेंटेंस को आप किए जा रहे हो बार 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 उसी रूल से, तो भाई उससे मज़ा नहीं आने वाला है। मज़ा कहाँ आएगा? असली प्रैक्टिस यहाँ है डेली रूटीन में। असली प्रैक्टिस क्या है? डेली रूटीन में। जो आपके सामने डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, भाई उस चीज़ को बोलना शुरू करिए। किसी से मिलने जा रहे हो तो इसको इंग्लिश में बोलो, कोई आ रहा है आपके यहाँ उसको इंग्लिश में बोलो, और जो भी कर रहे हो कन्वर्सेशन कर रहे हो इंग्लिश में बोलो। अगर आपको लगे कि भैया मुझे तो इंग्लिश आ गई है, मैं तो बहुत परफेक्ट हो गया हूँ, अरे तो कस्टमर केयर को कॉल लगा लो, कस्टमर केयर से किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूछ लो। आपको पता है कि भाई बैंक में कई कस्टमर केयर होते हैं, तो किसी अकाउंट के बारे में आप कन्वर्सेशन करो, जिससे आपको पता भी चल जाएगा और आपको एक बैंक की डिटेल भी मिल जाएगी। मतलब बैंक में आपको मान लीजिए कोई डिटेल चाहिए कि भाई ये सेविंग अकाउंट की क्या डिटेल है, कितना मंथली बैलेंस रखना होता है, ये सब आप इंग्लिश में बात करो। या आपको जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप किसी जैसे अमेजोन की साइट हो गई या किसी और भी वेबसाइट बहुत सारी हैं, उनके कस्टमर को कॉल लगाइए, उनसे बात करिए। या फिर आप जैसे होम्स ऑफ 18 हो गया, उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल लगाइए। तो देखिए आपको जहाँ से काम हो, जहाँ से देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी शॉपिंग करता है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम्स आती है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हीं के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल लगाओ, उनसे इंग्लिश में बात करो, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कितना अच्छा, देखिए काम भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। इससे क्या होगा कि देखिए जब आप बोलोगे तो देखिए सामने वाला क्या है, कॉल पे है, तो दिमाग में नेगेटिविटी भी आपकी नहीं जाएगी, भाई मैं अच्छे से नहीं बोल पाया। लेकिन आपको पता चल जाएगा भाई मैंने अच्छे से नहीं बोला या मैंने यहाँ मिस्टेक किया। तो जो मिस्टेक कर रहे हो उसको क्या फिर कर लो, इम्प्रूव कर लो। तो ध्यान रखना है कि जो डेली रूटीन है वो आपको फॉलो करना है। और देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ये ब्रैकेट में मेंशन है, फील। देखिए जब आप इंग्लिश बोलते हो तो उसमें फील आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसको आप डायलॉग की तरह मार रहे हो। देखो जब कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है, अगर वो रट के जाता है तो वो एकदम से स्पीड में बोलना शुरू कर देता है, लेकिन जब उससे अदर क्वेश्चन बोले जाते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो थम जाती है। क्यों?
क्योंकि अंदर से फील नहीं आया। फील कब आएगा? जब आप डेली रूटीन में वो चीज़ों को कर रहे होगे। अदरवाइज फिर आपको पता है कि भाई दिक्कतें तो फिर होंगी ही होंगी। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को अगर आप थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करते जाओगे तो आराम से हो जाएगा। और अगर आप ये सोच के बैठे हो भैया 3 महीने में सीख लूँगा, तो भाई 3 महीने का दिमाग से आइडिया निकाल दो। आप ये कहो मैं डेली बोलूँगा, डेली प्रैक्टिस करूँगा, ज्वाइन करूँगा स्पीकिंग कोर्स का सेंटर, वहाँ पे लोगों के साथ प्रैक्टिस करूँगा, सराउंडिंग की चीज़ों को अपनाऊँगा, रूल्स को फॉलो करूँगा और डेली रूटीन प्रैक्टिस करूँगा। तो जब इन सब चीज़ों को करोगे तो डेफिनेट बात है कि भाई आप अगर एक सीक्वेंस में 6 मंथ भी अगर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप क्या बहुत अच्छे लेवल पे क्या पहुंच जाएंगे। और यदि कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।